क्या कोई भविष्य देख सकता है? पॉल अमाडेस डायनाच, वह व्यक्ति जो सन 1921 में सोया और सन 3906 में जागा। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप आज की तारीख के बाद की जिंदगी में जा सके? क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर आप भविष्य की घटनाओं को देख सकें? टाइम ट्रेवल, इस विषय ने पीढ़ियों को कौतूहलपूर्ण बना दिया है। ये बहुत सारी कहानियों और साजिशों से भरा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि भौतिकी के नियमों के अनुसार समय यात्रा शारीरिक रूप से असंभव है। फिर भी हम समय यात्रा की ऐसी पौराणिक कथाएं सुनते रहते हैं, और आज हम सबसे प्रसिद्ध समय यात्रियों में से एक की ऐसी ही कहानी साझा करने जा रहे हैं। एक ऐसा किस्सा जिसने हमारे दिमाग की सीमाओं को पार किया और जिसने एक आम छात्र की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पॉल अमाडेस डायनाच। यदि आपने यह नाम पहले कभी नहीं सुना है, तो इसे जानने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि आप अमेजन बुक स्टोर पर जाएं और क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर नामक पुस्तक खोजें। यह शायद अब तक लिखी गई सबसे दिलचस्प पत्रिकाओं में से एक है, और कुछ लोग इसे भविष्य के लिए भविष्यवाणी सूची भी मान सकते हैं। हम ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि पॉल डायनाच कौन है और उनके द्वारा लिखी गई पत्रिका अब तक प्रकाशित सबसे रहस्यमयी पुस्तकों में से एक क्यों है। हालांकि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे द्वारा आपके लिए लाई जाने वाली अंतहीन रोचक कहानियों को देखने से न चूकें। पॉल अमेडेउस डायनाच एक साधारण से छात्र जो स्विट्जरलैंड में जन्मे और सन 1920 के दशक में अपनी पढ़ाई यूनान में कर रहे थे, जिनकी भविष्य में लेखक बनने की कोई योजना नहीं थी, बल्कि वह जर्मन पढ़ाने वाला शिक्षक बनने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनका जीवन पूरी तरह से तब बदल गया जब सन 1921 में वह नींद की बीमारी का शिकार हो गए, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। पॉल अपनी बीमारी के चलते एक विशेष हालत में पहुंच जाते हैं। उनकी बीमारी बड़ी गंभीर होती जाती है और वह कोमा में चले जाते हैं। मई महीना सन 1921, यूनान। पॉल अपने कॉलेज की भाषा कक्षा में पढ़ा रहे थे जब उन्हें चक्कर आया और अंततः उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें भयानक बुखार हो जाता है और घंटों तक वह होश में आते जाते रहते हैं। जब अंततः वह उठते हैं तो उनका अस्पताल का कमरा बदला हुआ सा प्रतीत होता है। लोग अपरिचित कपड़े पहने हुए हैं और अजीब भाषा बोल रहे हैं। एक भाषा शिक्षक होने के नाते वह अंग्रेजी और स्वीडिश के कुछ शब्दों को पहचानते हैं। डायनाच संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें समझ नहीं पाता है। एक डॉक्टर उनकी भाषा पहचानता है। डॉक्टर टूटी फूटी जर्मन भाषा में संवाद करने की पूरी कोशिश करता है। वह पॉल को बताता है कि उनका नाम वास्तव में एंड्रियास नॉर्थम है, जो एक प्रसिद्ध भौतिकी प्रोफेसर है जिसके साथ एक दुर्घटना हुई थी। पॉल का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि एंड्रियास नॉर्थम कौन है, लेकिन जब उन्हें एक दर्पण दिखाया गया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक अजीब चेहरा उनकी ओर दर्पण से देख रहा है। पॉल परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वह सोचते हैं कि वह मर गए हैं या उससे भी बदतर पागल हो गए हैं। वह रोते हैं कि वह स्विट्जरलैंड के एक साधारण भाषा शिक्षक है। डॉक्टर स्विट्जरलैंड शब्द पर प्रतिक्रिया देते दिखते हैं। कोई उनसे पूछता है, यह कौन सा वर्ष है? पॉल कहते हैं कि यह 1921 है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ क्षणों के बाद वृद्ध चिकित्सक आगे बढ़ता है और पॉल को बताता है कि वर्ष वास्तव में 3906 है। पॉल को इस पर विश्वास नहीं होता है। खिड़की से वह बादलों को छूती हुई इमारतों को देखते हैं। ऐसे वाहन देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। इस दृश्य से अभिभूत होकर पॉल बेहोश हो गए। पॉल पर 3 दिनों तक ध्यान से नजर रखी गई और अंततः वह चलने लायक हो गए। वह क्रिस्टल से बनी दीवारों का वर्णन करते हैं जो आपको परिदृश्य का एक मनोरम दृश्य देती है। वस्तुएं पेस्टल रंग की चमकदार धातु से बनी होती है जो स्पर्श करने पर गर्म प्रतीत होती है।
उन्हें गलियारे से होते हुए एक बड़े कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात सफेद वस्त्र पहने दो वृद्ध व्यक्तियों से होती है। पहले पॉल को लगता है कि वे पुजारी या राजा हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है। ये बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इलेक्टर्स पॉल पर विश्वास करते हैं। उन्हें एक दुर्लभ मानसिक घटना का ज्ञान है जिसे वे चेतना बदलाव कहते हैं, जहां किसी के दिमाग या आत्मा को किसी और के शरीर में ले जाया जा सकता है, और उन्हें लगता है कि पॉल के साथ यही हुआ है। जब एंड्रियास नॉर्थम, जिसका शरीर अब पॉल के कब्जे में है, एक दुर्घटना में घायल हो गया था, तो वह 15 मिनट के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत हो गया था। डॉक्टरों ने उनके मस्तिष्क का तापमान कम कर दिया और वे उनके दिल को फिर से शुरू करने में सक्षम हो गए। यह वो समय है जब इलेक्टर्स का मानना है कि यह व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ और पॉल डायनाच की चेतना एंड्रियास नॉर्थम के शरीर में स्थानांतरित हो गई। पॉल ने इलेक्टर्स से पूछा कि चेतना 2000 वर्ष आगे भविष्य में प्रसारित हो जाए, यह कैसे संभव है? इलेक्टर्स का कहना है कि समय रैखिक नहीं है। हर किसी की चेतना हर समय हर जगह मौजूद रहती है, और भले ही यह एक दुर्लभ घटना है, यह कुछ ऐसा है जो घटित होने के लिए जाना जाता है। हालांकि 1906 के दशक में डॉक्टरों ने मानसिक व्यक्तित्व परिवर्तन को समझ लिया है, लेकिन एक बात थी जो उन्हें हैरान कर रही थी। सन 1920 के दशक में पॉल एन्सेफेलाइटिस लेथार्गिका नामक नींद की बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बोलने, चलने फिरने, जागते रहने में कठिनाई होती है। सन 1920 में वास्तव में एन्सेफेलाइटिस लेथार्गिका की महामारी फैली थी, जिसे नींद की बीमारी भी कहा जाता है, जिसने दुनिया भर में 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया था। लेकिन पॉल पूरे 2 सप्ताह से भविष्य में जी रहे हैं और वह कभी नहीं सोए। वह रात भर किताबें पढ़ते रहते, नई भाषाएं सीखते, लेकिन उन्हें कभी थकान महसूस नहीं हुई। डॉक्टरों ने उन्हें अतीत के बारे में कुछ भी जानने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने उन्हें 20वीं सदी का अध्ययन नहीं करने दिया। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी ऐतिहासिक घटना का ज्ञान हो जिसे वह बदल सके। क्या वह भविष्य के बारे में ज्ञान जुटाने में सक्षम रहे? चलिए पता करते हैं। पॉल को पता लगा कि सन 2000 से 2300 दशक तक का समय मानव जाति के लिए सबसे कठिन है। अधिक जनसंख्या और क्षेत्रीय संघर्ष हमारे सामने सबसे बड़ी समस्याएं हैं। सन 2204 के दशक में हमने अंततः मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित कर लिया। 60 वर्षों में मंगल ग्रह पर जनसंख्या 20 मिलियन लोगों तक बढ़ गई है। लेकिन सन 2265 के दशक में किसी प्रकार की ग्रहव्यापी तबाही हुई, जैसे कि एक बड़ा क्षुद्र ग्रह प्रभाव जिसने पूरी कॉलोनी को नष्ट कर दिया, और हमने फिर कभी प्रयास नहीं किया। सन 2309 के दशक में एक मध्यम पैमाने का परमाणु युद्ध हुआ जिसने यूरोप के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया। केवल बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई देश बच गए। संभवतः यही कारण है कि वहां की भाषा अंग्रेजी स्कैंडिनेवियाई हाइब्रिड है। यह युद्ध वैश्विक होगा और 80 वर्षों तक चलेगा, जिसके कारण अधिकांश मानव आबादी का पृथ्वी से सफाया हो जाएगा। सन 2396 के दशक में रेस्टैट नामक एक नई विश्व सरकार की स्थापना की गई, और इससे इतिहास का प्राचीन काल समाप्त हो गया और आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। पॉल ने उस दुनिया में बिना सोए एक पूरा साल पढ़ते और सीखते हुए बिता दिया। फिर आखिरकार एक दिन एंड्रियास नॉर्थम एक साल में पहली बार सो गए, और उधर साल 1922 में पॉल डायनाच 1 साल के कोमा से जाग गए। सन 1924 यूनान। पॉल अब प्रोफेसर हैं और जर्मन भाषा पढ़ाते हैं। क्षय रोग के कारण उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो रही थी और वह अपने घर स्विट्जरलैंड लौटना चाहते थे। जाने से पहले उन्होंने अपने पसंदीदा भाषा के छात्र जॉर्जियोस पापाचैट्जिस को हाथ से लिखे सैकड़ों पेज के नोट्स दिए। पॉल ने सोचा कि उनके नोट्स का अनुवाद करने से जॉर्जियोस को जर्मन भाषा के अध्ययन में मदद मिलेगी। उन्होंने अलविदा कहा और वे फिर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। जॉर्जियोस ने पृष्ठों का अनुवाद करना शुरू किया। इसमें आने वाले परमाणु युद्ध, मंगल ग्रह पर भविष्यवादी उपनिवेश और एक वैश्विक सरकार, उड़ने वाले वाहनों,
होलोग्राफिक तकनीक और अलौकिक जीवन के साथ संपर्क के बारे में संपूर्ण अंश थे। जॉर्जियोस ने सोचा कि यह एक विज्ञान कथा उपन्यास है, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक पाठ सामने आए और तथ्य उजागर हुए, उससे वह हैरान रह गया। सच तो यह है कि यह बिल्कुल भी उपन्यास नहीं था। यह दरअसल पॉल की निजी डायरी थी, जिसमें पॉल डायनाच ने अपने अनुभवों का वर्णन विस्तार से किया था। क्या पॉल डायनाच की आत्मा या चेतना वास्तव में भविष्य में चली गई थी, या यह कोमा के कारण 1 वर्ष लंबा विस्तृत सपना था? क्या पॉल का सामना किसी परग्रही एलियन प्रजाति से हुआ? तथ्यों की माने तो पॉल अमाडेस डायनाच नाम के किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या पॉल एक कोरी कल्पना मात्र है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, या पॉल को इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोई सोची समझी साजिश? हम इसे आपकी कल्पना पर छोड़ते हैं। ऐसी और रहस्यमयी और रोचक कहानियों के लिए वर्चुअल मेपल देखते रहें। धन्यवाद।